अब चलते हैं अपन किस पे, वंशावली विश्लेषण पर। वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, और उसके बाद में खत्म। तो बस 5-7 मिनट और रुको, खत्म कर देंगे अभी, है ना। इसका थोड़े से बेस्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और वो क्वेश्चन आप कर लेना, जहां दिक्कत है वहां मेरे को मैसेज कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएंगे, या फिर वो मैं आपको अगर किसी की ज्यादा डाउट रहेंगे तो वो मैं फिर एक अलग से लेक्चर ले लूंगा ना। तो देखो वंशावली विश्लेषण, देखो पेडिग्री एनालिसिस देखना। ये जो सिंबल है, पहले तो सिंबल समझो। ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए होगा? नर के लिए, आदमी के लिए, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए? मादा के लिए, ठीक है। गोल गोल चौकोर आदमी, गोल गोल मादा, ठीक है। और ऐसा कोई तारा सा बना हुआ हो तो वो क्या है? लिंग का उल्लेख नहीं है, वहां पर लिंग नहीं बताया गया आपको ना, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा देखो, यहां पर देखो ये नॉर्मल कलर में है, तो ये क्या हो गया आपके नॉर्मल है, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर देखो ये वाला जो मेल है बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ है, ये वाली फीमेल है बढ़िया स्वस्थ है, ये वाला भी स्वस्थ है। यहां पर देखो जिनके अंदर कलर भर दिया, देखो ये जो लाल लाल है, ये क्या है? प्रभावित व्यक्ति हैं, ये क्या है? प्रभावित है, इनके अंदर दिक्कत है। यहां पर ये देखो, ये चौकोर है और ये गोल है, मतलब क्या है? ये नर है और ये मादा है ना, ये फीमेल है और ये फीमेल है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। बीच में यार डंडी क्या खींच दी है? ये डंडी से लगा दी, मतलब क्या? इनकी शादी करवा दी भाई। ये क्या था? ये मेल है, ये फीमेल है ना, इनके बीच में मैंने डंडी खींच दी, मतलब इनकी शादी हो गई, ठीक है। अब मैं यार मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, इनके बीच में 2 डंडी खींच दूं, मतलब भाई इनकी क्या है? आपस में कोई रिश्तेदारी है और रिश्तेदारों के बीच में शादी हो गई। देखो ध्यान से सुनना, मेल है, लड़का है और ये लड़की है, भाई शादी तो करेंगे ना, शादी करवा दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आदमी है, ये लड़का है और ये लड़की है, इनके बीच में 2 डंडी का मतलब क्या है? कि भाई ये रिश्तेदारी में है कहीं ना कहीं, है ना, रिश्तेदारी में है और रिश्तेदारी में ही शादी हो गई, होती है ना, तो हो गई रिश्तेदारी में शादी, ठीक है। हाँ आगे देखो, ये मेल है, ये वाला डायग्राम समझा रहा हूं, ये मेल है, यहां पर इनकी शादी हुई, इनके ये क्या हो गए? ये इसका मतलब हो गया इनके क्या हो गए? बच्चे हो गए। ये दोनों मेल थे, है ना, इनकी भी शादी हुई और ये इनके 2 क्या हो गए? बच्चे। तो ये वाला डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला डायग्राम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो देखो भाई, ये मेल था और ये फीमेल थी, दोनों की शादी होगी, इनके हुआ एक बच्चा, और वो बच्चा कैसा होगा? इसमें ये भर दिया कलर, मतलब क्या है? ये प्रभावित है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है? ये जो आपका डायमंड सा बना रखा है ना, ये 2 डायमंड बना रखा है, और जो 5 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? 5 प्रभावहीन संतति हैं, 5 लड़के हुए हैं या फिर 5 बच्चे हुए हैं, और वो जो 5 संतति हैं वो क्या है? प्रभावहीन है, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सारे वो नॉर्मल कंडीशन के हैं। तो ये आपको सिंबल पता होने चाहिए। अब अपन चलते हैं पेडिग्री की तरफ। पेडिग्री क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी, वो इस चार्ट में वो बातें हैं, अगर ये चार्ट आप समझ लोगे दोस्त तो क्वेश्चन आप सोल्व कर जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऐसे कोई झाड़ा नहीं है इसके लिए, है ना, झाड़ फूक नहीं है इसके लिए कि आपको मैंने झाड़ा दे दिया और आप पेडिग्री के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना। तो इसमें क्या है? एक तो संभावनाएं ही होती हैं ना, तो क्वेश्चन करने के लिए इसमें संभावनाएं होती हैं, और उन संभावनाओं से ही आंसर आता है ना। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि भैया ये हमेशा यही इसका आंसर होगा। मान लो ये आपके सामने पेडिग्री है दे रखी है ना, ये आपके सामने दे रखी है, वंशावली दे रखी है ना। अब आप कभी भी अपने आंसर को ये क्लेम नहीं कर सकते, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आप कभी भी खड़े होकर ये मत बोलना कि जो मैंने आंसर निकाला वो एकदम से परफेक्ट सही है। आपका आंसर आ गया, आंसर की मैच कर दिया, वो ठीक है, लेकिन सही एग्जैक्टली वो सही है रियल लाइफ में वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें देखो कितनी जनरेशन देखेंगे? 1, 2 और 3 ही जनरेशन देखेंगे। 3 जनरेशन में आप नहीं बता सकते हो कि ये आपकी सही है या नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी जनरेशन स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अपने को आंसर निकालने से मतलब है ना, रियल लाइफ में किसी को ज्ञान थोड़ा ना देना अपन को कि समाज में खड़े होकर बता रहे हाँ भाई मैंने उसकी वंशावली विश्लेषण कर लिया ना, अपन को क्वेश्चन सोल्व करना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं अपने चार्ट पर आते हैं। ये चार्ट आप ध्यान से सुनना, एक ऑटोसोमल है, एक एक्स लिंक्ड है, एक वाई लिंक्ड है ना। ऑटोसोमल का मतलब क्या है? कि अलैंगिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे जुड़े हुए जो विकार हैं वो ऑटोसोमल के अंदर आ जाएंगे, जो एक्स लिंक से जुड़े हुए हैं वो एक्स लिंक वाले के अंदर आ जाएंगे, और जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है वो वाई लिंक के अंदर आ जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कोई एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए कोई विकार हैं तो वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर आ जाएंगे, बोला ठीक है भैया। कोई वाई क्रोमोसोम से जुड़े हुए कोई विकार हैं तो वाई क्रोमोसोम के अंदर आ जाएंगे, और कोई एक्स और वाई दोनों से ना जुड़े हुए हों वो कौन से होंगे? अलैंगिक क्रोमोसोम। 44 अलैंगिक भी तो होते हैं ना, और एक्स वाई तो 2 ही होते हैं, है ना। उसके अलावा कितने होते हैं? 44 क्रोमोसोम और भी तो है ना, उनसे जुड़े हुए भी तो कुछ विकार हो सकते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे? ऑटोसोमल के अंदर, है ना। तो ऑटोसोमल 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। ध्यान से सुनना बातों को, ये बातें समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, है ना। ध्यान से सुनना, ऑटोसोमल 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। बोला भैया ये तो मेंडल से पढ़ते आ रहे हैं हम, हाँ ठीक है पढ़ते आ रहे हो, बढ़िया बात है। प्रभावी जो है वो प्रत्येक पीढ़ी में प्रभावित होंगे। अगर किसी के अंदर आपको प्रभावी दिख रहा है ना
ऑटोसोमल अगर प्रभावी है किसी के अंदर, कोई आपको बहुत सारी वंशावली दे रखी है ना, और उसके अंदर अगर ऑटोसोमल प्रभावी की कंडीशन है तो वहां पर हर पीढ़ी के अंदर आपको प्रभावित देखने के लिए मिलेंगे, हर पीढ़ी के अंदर किसी ना किसी को वो विकार होगा। ठीक है, अगर यहां पर कोई फादर है, उसके कोई विकार है ना, उसने एक शादी कर ली लड़की से, है ना, यहां पर उसके बच्चे हुए तो उसके बच्चों के अंदर भी वो विकार आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वो डोमिनेंट हुआ, अगर वो प्रभावी हुआ। तो अगर अप्रभावी है ना, तो वहां पर क्या है, पीढ़ियां स्किप हो सकती हैं, जरूरी नहीं है स्किप हो ही, लेकिन हो सकती हैं, वहां पर पीढ़ियां जो है वो स्किप हो सकती है। भैया पीढ़ी स्किप होने का मतलब क्या है कि भैया मदर फादर जो है, ये मदर फादर है, ठीक है, अब मान लो यहां पर मदर की कोई दिक्कत है, मदर के कोई दिक्कत है, इनकी शादी हुई, ठीक है, इनके बच्चे, इनके क्या हुए, बच्चे हुए इनके, तो यहां पर बच्चों के बच्चे नॉर्मल निकल सकते हैं। मदर यहां पर क्या है, मदर की दिक्कत है, लेकिन बच्चे यहां पर क्या निकल सकते हैं, नॉर्मल निकल सकते हैं। एक पीढ़ी जो वो स्किप हो सकती है ना, रिसेसिव के अंदर पीढ़ी स्किप हो सकती है। अब चलते अपन एक्स लिंक्ड के अंदर, पहले वाई लिंक्ड देख लो। ऑटोसोमल आपकी समझ में आया नहीं आया पूछ रहा हूं मैं। ऑटोसोमल जो है वो दो प्रकार के होते हैं यार, एक प्रभावी होते हैं, एक अप्रभावी। प्रभावी अगर किसी के अंदर होगा ना तो उसकी हर एक पीढ़ी के अंदर होगा। दादाजी के अंदर, दादाजी वाली पीढ़ी की, दादा दादी की अगर कोई दिक्कत है तो उसके बच्चों के अंदर भी दिक्कत आएगी, और उसके मतलब दादा दादी वाली जनरेशन के अंदर दिक्कत है तो मम्मी पापा वाले के अंदर भी आएगी, मम्मी पापा मतलब अपनी वाली जनरेशन के अंदर भी, अपनी वाली मतलब अपने बच्चों के अंदर भी आएगी। तो सारी पीढ़ियों के अंदर वो दिक्कत आने वाली है अगर प्रभावी हुआ तो। लेकिन अगर अप्रभावी है तो यहां पर पीढ़ी जो स्किप हो सकती है। अगर दादा दादी के अंदर कोई दिक्कत है किसी के अंदर भी, तो मान लो ये मम्मी पापा के अंदर दिक्कत आए या ना आए, मम्मी पापा तो मम्मी तो अलग फैमिली से आएंगे ना, पापा के अंदर अलग दिक्कत आ सकती है ना। हाँ, अब बात करें एक्स लिंक्ड की, एक्स लिंक्ड की बात करते हैं। तो एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के होते हैं यार, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। पहले एक्स लिंक्ड से पहले वाई लिंक्ड पर चलते हैं। वाई लिंक्ड जो है वो इजी है। वाई लिंक्ड देखो फीमेल के अंदर तो जाता नहीं, वाई क्रोमोसोम, अरे वाई क्रोमोसोम फीमेल के अंदर जाता है क्या, नहीं जाता यार, सिर्फ मेल के अंदर ही जाता है। तो ये तो मेल से मेल के अंदर ही ट्रांसफर होती है। आप देख लो कि भैया ऐसी कोई वंशावली आपको दिख रही है जिसमें फादर के अंदर कोई दिक्कत है, उसके बच्चों के अंदर, उसके बच्चों के अंदर भी, उसके बेटे के अंदर कोई दिक्कत है, उसके बेटे के अंदर भी कोई दिक्कत है, मतलब बेटों बेटों के अंदर दिक्कत जा रही है, लड़कों लड़कों में दिक्कत जा रही है, मतलब क्या है, वो वाई लिंक्ड विकार हो सकता है। ठीक है, तो मेल से मेल के अंदर ही ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल से मेल के अंदर ही जाएगा ना। अब बात करें एक्स लिंक्ड की, है ना। एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। बोले ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभावी और अप्रभावी। पहले देखते हैं अपन अप्रभावी, देख लेते हैं अप्रभावी। अप्रभावी कैसा होगा यार, अप्रभावी कुछ इस प्रकार का होगा। एक्स अगर फीमेल है, फीमेल अगर है तो कैसी होती है फीमेल, एक्स एक्स, है ना। एक्स के ऊपर क्या होगा, स्मॉल सी, तभी तो अप्रभावी होगा। कैपिटल लिख देंगे तो वो प्रभावी हो जाएगा ना, कैपिटल तो प्रभावी होता है। अगर अपने को अप्रभावी लिखना तो स्मॉल सी लिखना पड़ेगा ना, स्मॉल सी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने स्मॉल सी लिख दिया, मतलब ऐसी जो महिलाएं होंगी वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, प्रभावित होंगी। ठीक है, ये क्या है, अप्रभावी है, तो ऐसी महिलाओं के अंदर क्या है, वो विकार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेल कुछ इस प्रकार का है, एक्स पर क्या है, स्मॉल सी है, स्मॉल सी मतलब क्या है, अप्रभावी विकार है, उसके अंदर अप्रभावी विकार है, तो ऐसा जो मेल होगा वो क्या होगा, उसके अंदर दिक्कत आएगी। यहां पर भी यार पीढ़ी स्किप होती है, यहां पर भी क्या है, पीढ़ी जो है वो स्किप होती है। मतलब ऐसा है कि दादाजी वाली पीढ़ी के अंदर दिक्कत है तो पापा वाली पीढ़ी के अंदर दिक्कत नहीं आई, उसके बच्चों के अंदर दिक्कत आ गई, है ना। ऐसी पीढ़ियां जो है वो स्किप हो सकती है ना, तो इसके अंदर भी पीढ़ी स्किप हो सकती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ऑटोसोमल की जो रिसेसिव था ना, ऑटोसोमल का जो अप्रभावी था उसके अंदर भी पीढ़ी स्किप होती है, और जो एक्स लिंक्ड का जो अप्रभावी है उसके अंदर भी पीढ़ी स्किप होती है। तो अप्रभावी जो है उनके अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप होती है। ठीक है, जो अप्रभावी है उनमें मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। ये बातें ध्यान में रखोगे तो पेडिग्री इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे, वरना दिक्कत आ जाएगी दोस्त, है ना। तो ध्यान से सुनो बातों को, मेल अधिक प्रभावित होते हैं। जो एक्स लिंक्ड जो है उनके अंदर मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे, मेल के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। अगर अप्रभावित की बात करूं, मैं रिसेसिव की बात करूं, अप्रभावी मतलब रिसेसिव, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो उसके अंदर मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। तो अप्रभावित और प्रभावी में कंफ्यूज मत हो यार, यहां पर मैं रिसेसिव लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये क्या है रिसेसिव, ये क्या है डोमिनेंट, डोमिनेंट। अब ध्यान से समझो, एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है ना तो वहां पर मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होंगे, मतलब अफेक्ट ज्यादा होंगे, मेल्स के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। तो ये क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाता है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या भैया, ये नहीं समझ में आया क्रिस क्रॉस क्या होता है। क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि दादाजी हैं, दादाजी से किसके अंदर जाएगा वो दिक्कत आएगी, बुआ जी के अंदर दिक्कत जाएगी, बुआ जी से वो दिक्कत जाएगी बुआ जी के लड़के के अंदर,
है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब सीधा सा यार ये है कि मेल से फीमेल के अंदर, फीमेल से मेल के अंदर। भाई ये दिक्कत कोई मेल के अंदर है तो मेल से वो मेल के अंदर नहीं जाएगी, वो फीमेल के अंदर जाएगी, है ना, और फीमेल से वो फिर मेल के अंदर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं, है ना। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको कहां देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है आपको अप्रभावी मतलब रिसेसिव के अंदर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर, एक्स लिंक्ड अप्रभावी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। क्रिस क्रॉस का मतलब सीधा सा है, दादाजी के अंदर कोई दिक्कत है तो बुआ जी के अंदर जाएगी वो दिक्कत, ठीक है, और बुआ जी से वो दिक्कत बुआ जी के लड़के के अंदर वो दिक्कत जाने वाली है, ठीक है। बुआ जी की लड़कियों के अंदर वो दिक्कत नहीं जाएगी, बुआ जी के लड़कों के अंदर वो दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल के अंदर दिक्कत ये जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्स लिंक्ड प्रभावी की, डोमिनेंट की बात करते हैं। तो डोमिनेंट कुछ इस प्रकार का दिख सकता है आपको, है ना, एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी। एक हो सकता है एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल भैया हो सकता है। तो यहां पर फीमेल जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं। देखो यहां पर देखो, एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव था उसके अंदर मेल अधिक प्रभावित थे, यहां पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर फीमेल अधिक प्रभावी होंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेल है ना, एक्स कैपिटल सी और वाई है, तो ये क्या प्रभावित है, ये क्या है, ये फादर साहब क्या है, प्रभावित है जी भाई, ये क्या है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड है। ये अगर अफेक्टेड है और इनके क्या हुई, लड़की हुई, इनकी क्या हुई, लड़की हुई, तो लड़की के अंदर क्या जाएगा, इनका कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा, इनका कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इनका कैपिटल वाई, अगर फादर का कैपिटल वाई किसके अंदर जाता है, फादर का वाई किसके अंदर जाएगा, लड़की के अंदर जाएगा, और लड़की के अंदर क्या जाएगा, इनका अक्स जाएगा, है ना। तो ये अक्स पर क्या कैपिटल सी लगा हुआ है, तो ये तो लड़की के अंदर जाएगा ही जाएगा। इनकी अगर बेटी हुई, है ना, तो उसके अंदर क्या जाएगा, कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा। अब मदर से क्या आ सकता है, मम्मी से क्या आ सकता है, मम्मी से यार एक्स आ सकता है, स्मॉल सी के साथ में भी आ सकता है, और एक्स आ सकता है कैपिटल सी के साथ में भी, ये दोनों चीजें आ सकती हैं, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी से स्मॉल सी आए या फिर कैपिटल सी आए, लड़की के अंदर तो दिक्कत आनी है। क्यों आनी है भैया, यहां पर यार कैपिटल सी है, यहां पर कैपिटल सी है, मतलब पापा के अंदर दिक्कत है, पापा के अंदर कोई दिक्कत है ना, अगर पापा के अंदर दिक्कत है और वो कैपिटल सी वाली दिक्कत है, तो कैपिटल सी है तो ये अक्स जाएगा बेटी के अंदर, बिल्कुल पक्का जाएगा। यहां पर अगर मम्मी से स्मॉल सी भी आ गया ना, तो भी कैपिटल है प्रभावी, भाई प्रभावी तो अपने आप को दिखाएगा ना, स्मॉल सी का कोई रोल ही नहीं है भाई। कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कौन ज्यादा दिखाता था, कैपिटल टी अपने आप को दिखाता था ना, तो वैसे ही यहां पर कैपिटल सी अपने आप को दिखाएगा, स्मॉल सी है कैपिटल सी है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रभावित पिता है ना, कोई पिता है और वो प्रभावित है, तो उसकी सभी बेटियों के अंदर क्या दिक्कत आएगी, अफेक्ट होंगी, वो सारी बेटी जो है वो प्रभावित होंगी। तो प्रभावित पिता अगर है तो उसकी सारी बेटियां जो है वो प्रभावित होंगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। प्रभावित पिता है तो उसकी सभी बेटियां जो है प्रभावित होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चार समझ में आया होगा कि ऑटोसोमल हो तो उसके अंदर दो होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट के अंदर सभी जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर दिक्कत आती है, रिसेसिव के अंदर पीढ़ियां जो स्किप हो जाती हैं। फिर अपने बात करी वाई लिंक्ड के अंदर यार मेल से मेल ट्रांसफर होता है सिस्टम, ठीक है। फिर अपने बात करी एक्स लिंक्ड की, एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। रिसेसिव के अंदर क्या दिक्कत आती है, इसके अंदर मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, और डोमिनेंट के अंदर क्या है, फीमेल ज्यादा प्रभावित होती है। अगर डोमिनेंट का केस है और फादर अगर अफेक्टेड है ना, फादर अगर उसके अंदर, फादर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी सारी बेटियों के अंदर दिक्कत आएगी, ठीक है। और वैसे मैं बात करूं अप्रभावित, उसके अंदर क्या क्रिस क्रॉस आपको पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें आपको देखोगे तो आपको समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन अपन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको करना क्या, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप एक काम करो, क्या करो, यहां पर पीढ़ी लगा दो भाई, पीढ़ी लगा दो सबसे पहले। तो ये क्या जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है और ये जनरेशन 3 है, ये 3 पीढ़ियां हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जनरेशन यहां पर स्किप हो रही है या नहीं हो रही। पीढ़ी यहां पर, जनरेशन क्या होती है, पीढ़ी होती है, तो पीढ़ी यहां पर कोई स्किप हो रही है या नहीं हो रही वो देखो भाई। इस पीढ़ी के अंदर कोई दिक्कत दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, है ना। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, क्या है, एक कलर दूसरा कर लेता हूं, कलर दूसरा करना पड़ेगा भाई। ये पीढ़ी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है भैया, नॉर्मल। ये पीढ़ी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब क्या होगी, स्किप हो गई है। इस पीढ़ी के अंदर तो क्या दिक्कत मुझे देखने की दिख रही है, इस पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, मतलब 2 पीढ़ियों के अंदर दिक्कत है, एक के अंदर नहीं है, तो पीढ़ी क्या हो गई, स्किप हो गई। अरे पीढ़ी स्किप किसके अंदर होती है वो देखो, है ना, चार्ट देखो यहां पर, है ना। पीढ़ी किसके अंदर स्किप होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर होती है पीढ़ी स्किप, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। तो मतलब अपने दिमाग में बैठ जाए कि भाई है तो ये रिसेसिव, है ना, है तो ये रिसेसिव ही है, ये है तो क्या रिसेसिव ही है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, ये है तो रिसेसिव। डोमिनेंट तो ये नहीं है,
डोमिनेंट तो ये नहीं है, रिसेसिव ही है। ठीक है, अब रिसेसिव कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है? कौन सा है दोनों में से, ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव? ये अपन को पता लगाना इस पीडी के अंदर देखने के बाद, है ना। तो रिसेसिव है अपन को पता लग गया, अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है वो आपको ध्यान से देखना है बातों को और समझना है। एक्स लिंक्ड के लिए देखो, एक्स लिंक्ड में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, उसमें क्या है, मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होता है, ये देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होता है, मेल जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं। देखो मेल भाई अधिक प्रभावित है क्या, यहां पर देखो एक मेल प्रभावित है और एक फीमेल प्रभावित है, बराबर 50-50 है भाई। मेल अधिक प्रभावित कहां दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भैया, नहीं दिख रहे हैं ना, तो मेल अधिक प्रभावित नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप एक चीज देखो कि यहां पर आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है क्या? क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब कि ऐसा आएगा कि भाई लड़के से मेल से फीमेल के अंदर और फीमेल से मेल के अंदर। तो यहां पर ये मान लो मेल है, मेल से इस फीमेल के अंदर गया है तो इसकी तो शादी नहीं हुई, तो इसे नहीं आया है ना, तो क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा। यहां से ये नहीं बन रहा, क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा, मतलब लड़के मेल से फीमेल, फीमेल से मेल लाना चाहिए, तो मेल से नहीं बन रहा, बिल्कुल भी क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा। तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा, ऑटोसोमल। तो कौन सा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, वो आपको टिक मार देना है। कैसे किया मैंने आपको, बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम दे रखा होगा। सबसे पहले यार जनरेशन बना दो, पीढ़ियां बना दो, ठीक है, इसमें 3 पीढ़ियां दे रखी हैं, बना दी अपन ने। उसके बाद में आपको देखना है सबसे पहले कि पीढ़ियां जो है वो स्किप तो नहीं हो रही, तो इसके अंदर पहली पीढ़ी जो है वो स्किप हो रही है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल दिख रही है, स्किप हो गई मतलब ये, तो स्किप हो रही है मतलब क्या है, ये क्या है, ये प्रभावित तो नहीं हो सकता, डोमिनेंट का केस तो नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, ये रिसेसिव का केस हो सकता है। अब रिसेसिव में 2 हो सकते हैं, ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक्ड हो सकते हैं। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड में अपन को देखना है। एक्स लिंक्ड में मैंने आपको बताया था, एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है, कोई है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उसमें क्या है, मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहां पर मुझे मेल और फीमेल जो है वो बराबर में प्रभावित मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अपन को क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई देता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, ठीक है, ऐसा जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा भी कोई केस मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर आगे चलते हैं, ये वाला आप डायग्राम देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो, इसको ध्यान से करना। इसमें पीढ़ी बना लो, सबसे पहले क्या करना है आपको, पीढ़ियां बनानी है। ये क्या है आपका, ये आपकी जनरेशन 1 हो जाएगी, जनरेशन 2 हो जाएगी और ये जनरेशन 3 जाएगी। आप बोलोगे भैया जनरेशन 4 भी तो है, अरे जनरेशन 4 नहीं है ये यहां पर देखो, ये जनरेशन 3 ही है। ये क्या है, पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और इसी का बच्चा तो है ना, तीसरी जनरेशन है ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लिख दिया, बाकी ये जनरेशन तीसरी ही है। अब आपको देखना है सबसे पहले कि पीढ़ियां स्किप हो रही है क्या, सबसे पहले तो वही देखो, पीढ़ियां स्किप हो रही है क्या, पहली पीढ़ी में है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। तो पीढ़ियां तो स्किप नहीं हो रही, पीढ़ियां स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव तो नहीं है तो क्या, डोमिनेंट ही, ठीक है। वाई लिंक तो अपन को चेक ही नहीं करना क्योंकि फीमेल है ना, और वाई लिंक क्या है, मेल से मेल के अंदर ट्रांसफर होता है, यहां पर तो फीमेल है, तो वाई लिंक भी नहीं हो सकता और ये रिसेसिव भी नहीं है। अब बात क्या आ गया अपने पास में, डोमिनेंट है। पहले केस तो ये होगा कि ये क्या हो गया आपका, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट कौन सा हो सकता है यार, डोमिनेंट हो सकता है आपका ये, या तो ये एक्स लिंक्ड हो या फिर ये ऑटोसोमल हो, है ना, दोनों में से हो सकता है ना। तो ऑटोसोमल या फिर आपका एक्स लिंक्ड हो सकता है ना। तो इनमें से, इसमें आप ध्यान से देखो, एक्स लिंक्ड क्या बोलता है, एक्स लिंक्ड क्या बोलता है कि फीमेल ज्यादा प्रभावित होंगी। एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट होता है वो क्या बोलता है कि फीमेल जो है भैया वो ज्यादा प्रभावित होंगी, फीमेल अधिक प्रभावित होती हैं। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो 50-50% प्रभावित हो रहे हैं। अब मेल और फीमेल जब 50-50% प्रभावित हो रहे हैं, मतलब बराबर के प्रभावित हो रहे हैं, तो कौन सा हो सकता है यहां पर, ऑटोसोमल हो सकता है। क्या हो सकता है यहां पर, ऑटोसोमल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं क्वेश्चन सोल्व करने का, कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, उन स्टेप से आपको सोल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान से देखना, स्टेप देखना। स्टेप्स टू सॉल्व पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहली स्टेप क्या भैया, पहली स्टेप अब क्या देखनी है, पहली स्टेप क्या है आपकी, पीढ़ी बना लो। इसको मैं स्टेप 1 लिखता हूं, अरे मिट जा भाई। स्टेप 1,
सबसे पहले पीढ़ी बना लो। अब ये जो मैं लिख रहा हूं बस ये आपको बस अब फॉलो कर लेना, इसको पढ़ लेना और उसको फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले पीढ़ी बना लो। स्टेप 2, पीढ़ी स्किप हो रही है क्या, स्किप हो रही है या नहीं, है या नहीं, ये चेक करो, ये चेक करो। ठीक है, अगर स्किप हो रही है, अगर स्किप हो रही है, स्किप हो रही है, हो रही है, तब वह रिसेसिव है, तब वह रिसेसिव है। ठीक है, अगर रिसेसिव है तो आपको क्या करना है, स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 क्या बोल रही है, स्टेप 3 ये बोल रही है अगर स्किप हो रही है तो आपको क्या करना है कि अगर मेल अधिक है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं और क्रिश क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। क्रिश क्रॉस क्या होता है, मेल टू फीमेल और फीमेल से मेल, ये क्रिश क्रॉस होता है। क्रिश क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है, तब वह एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होगा, रिसेसिव होगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि लिखना है, यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, तब वह ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई ये वाली कंडीशन, ये तो हो गई ये वाली कंडीशन कि अगर स्किप हो रही हूं, अगर पीढ़ी जो स्किप हो रही हूं, अगर पीढ़ी स्किप ना हो तब क्या करना है, अगर यहां पर अगर पीढ़ी स्किप ना हो, अगर पीढ़ी स्किप ना हो तब वह डोमिनेंट का केस है, डोमिनेंट का केस है। ठीक है, अब डोमिनेंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑटोसोमल और आपके एक्स लिंक्ड, है ना। तो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड देख लो भाई पहले, फिर आपको स्टेप 4 जाना है। स्टेप 4 है ना, अगर फीमेल अधिक प्रभावित दिख रही हैं, अधिक प्रभावित दिख रही हैं, तब वह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और अगर मेल फीमेल दोनों प्रभावित दिख रहे हैं, दोनों प्रभावित दिख रहे हैं, तब वह साथ साथ लिख लेना यार आप भी ना, तब वह आपका क्या हो सकता है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो यार ये स्टेप्स आप लगा लोगे, आपका क्वेश्चन जो है वो पेडिग्री के सारे सोल्व हो जाएंगे। अब ये जो स्टेप्स हैं वो मैं इन्हीं आपके जो एग्जांपल्स हैं उन पर लगा के दिखाता हूं आपको, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है,
तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बना दी, यहाँ पर पीडी बना ली, ठीक है, बना ली भैया। उसके बाद मैंने चेक किया कि पीडी जो है स्किप हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखो पीडी जो है वो ये वाली स्किप होगी पीडी, तो अपने पता लगा लिया कि पीडी स्किप हो जाती है तो अपनी स्टेप क्या होती है, अगर पीडी स्किप हो रही है तो अपने को क्या चेक करना कि अगर स्किप हो रही है तो वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो पीडी यहाँ पर स्किप हो रही है मतलब क्या है, रिसेसिव है, पता लगा लिया अपन ने। अगर रिसेसिव है तो स्टेप 3 क्या है, मेल अगर अधिक प्रभावित हो रहे हैं तो और क्रिस क्रॉस पैटर्न अगर दिख रहा है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं और दूसरा क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, तब तो क्या होगा, वो अक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपको ना यहां पर देखो मेल और फीमेल जो है वो दोनों बराबर में प्रभावित हो रहे हैं, तो यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न भी आपको कोई नहीं दिख रहा, इस वजह से क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऐसे आप इन स्टेप्स का यूज करोगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब